मेरा ताल्लुक चूँकि गरीब घराने से था, इसलिए आगे कॉलेज में दाखिला ना ले सकी। वालिदैन ने भी सारी उम्मीदें भाई से वाबस्ता कर रखी थीं कि उमर हमारा आखिरी सहारा है। मैं भी खामोशी से सब देखती सुनती, लेकिन कभी गिला शिकवा ना करती, क्योंकि वालिदैन को हमेशा बेटों से ही मोहब्बत होती है। मेरी एक बहन जिसका नाम रबेल है और एक मेरा भाई उमर है। हमारी एक छोटी सी फैमिली है जिसमें हम हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। मेरा भाई कॉलेज जाता, उसको पढ़ाई का बहुत शौक़ था। हम दोनों बहनों ने घर के हालात देखकर पढ़ाई छोड़ दी और प्राइवेट पढ़ने लगी। हमारा भाई हमसे बहुत प्यार करता था। हम दोनों बहनों में उसकी जान बसती है। हमेशा हमारा ख्याल रखता और कभी कभी कहता, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं पढ़ता हूँ, तुम दोनों नहीं पढ़ती। हम कहती, पढ़ तो रही हैं, मैं काम करने में मसरूफ़ थी। अचानक मेरी बहन घबराई हुई आई और बोली, आपी वो देखें, भाई आज इतने गुस्से में आए हैं, पता नहीं उनको क्या हुआ है। मैं घबराई हुई उसकी बात सुनकर बाहर गई। उमर सच में गुस्से में लाल नीला हो रहा था। मैंने उसे पानी देकर उसका गुस्सा ठंडा करना चाहा और नरमी से पूछने लगी, भाई क्या हुआ है, आप इतने में गुस्से में क्यों हैं? तो वह गुस्से में बोला, आजकल के लोग कैसे बगैरते हैं, मतलब किसी को भी छेड़ने लग जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती, इन अमीरजादों के अपने घर में कोई माँ बहन नहीं होती, ऐसी बुरी निगाहों से देखते हैं जैसे कोई। वह गुस्से में कहते कहते रुक गया। मुझे समझ आ गई कि हमेशा की तरह किसी लड़के ने लड़की को छेड़ा होगा और भाई ने उससे झगड़ा किया होगा। मैं भाई को समझाने लगी, भाई किसी से ऐसे मत झगड़ा किया करें, आप तो जानते हैं ये अमीरजादे कैसे होते हैं। आप परेशान मत होएं, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। मैं ये कहकर उठ गई, पर मेरी सोच में वही लोग थे जो किसी की बहन बेटियों को बुरी निगाह से देखते हैं। मैं भाई को खाना देकर अपने कमरे में आ गई। आज वैसे भी मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, मैं लेट गई। रात के वक्त उमर मेरे लिए खाना लेकर आया। पूछने लगा, तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा, हाँ बस सर में दर्द है। वो मुझे खाना और मेडिसिन देकर चला गया। इतने में मेरी छोटी बहन बिस्मा कमरे में आई। मैं उससे पूछने लगी कि भाई को क्या हुआ है। वो कहने लगी, इसी वजह से परेशान है, वो जो लड़के झगड़ा किया था, अब इसमें से कोई परेशान होने वाली बात है। मैंने भी कहा, कोई बात तो नहीं परेशान होने वाली। अगले दिन मैं सारे काम ख़त्म करके टीवी के सामने जम कर बैठ गई। अम्मी और बिस्मा बाज़ार गई थी, अबू काम पर चले गए थे। मैं घर पर अकेली थी, मैं टीवी देखने में मगन थी। अचानक कोई दरवाज़ा पीटने लगा। मुझे गुस्सा आया, मैं बड़बड़ाती हुई दरवाज़ा खोलने गई। दरवाज़ा खोलते ही अचानक कोई मेरे सामने आया। मैं आंखें फाड़े उसको देखने लगी और उससे पूछने लगी, आप कौन? वह नरमी से बोला, ये उमर का घर है। मैंने कहा, जी ये उमर का घर है, आप कौन? अच्छा मैं उसका दोस्त हूँ, बहुत पुराना, क्या वो घर पर है? मैंने कहा, नहीं वो तो घर पे नहीं है, कॉलेज गए हैं। आपको कोई काम था? वो कहने लगा, अच्छा कब तक आएंगे? मैंने कहा, पता नहीं, कभी और टाइम होता है। वो मुझे अपना नंबर देकर बोले, अच्छा उमर को बताना मत, मैं आया था, आप मेरा नंबर रख लें, मैं खुद आपसे कॉल करके पूछ लूँगा, जब वो घर पे होगा तब मैं उससे मिलने आ जाऊँगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पर मुझे इसकी ये बात अजीब लगी। मैं उमर को क्यों ना बताऊँ, इसका दोस्त आया था। मैं उसका नंबर लेकर दरवाज़ा बंद करने लगी तो कहने लगा, आप अपना नंबर दे दें, मैं कॉल करके पूछ लूँगा। मैंने भी खूब बेवकूफ़ी से काम लेकर उसे नंबर दे दिया, मगर भाई के आने के बाद मैंने उसे कॉल न की। अगर वो सच में भाई का दोस्त था तो भाई का नंबर मांग लेता, पर शायद वो भाई को सरप्राइज़ देना चाहता हो। रात के वक्त अभी मैं ये सोच ही रही थी कि बिस्मा सो चुकी थी। इतने में मेरा मोबाइल बजने लगा। मैंने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से कोई सुरीली आवाज़ में शेर कहने लगा और मैं ठहरी शेर सुनने की दीवानी मुस्कुराते हुए शेर सुनने लगी। अचानक मैं होश में आई और हड़बड़ाकर पूछने लगी, आप कौन? वो कहने लगा, इतनी जल्दी भूल गई हैं आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि उमर आ गया था? मैंने कहा, आपके पास नंबर होना चाहिए। वो कहने लगा, था पर डिलीट हो गया। वैसे आप इतना गुस्सा क्यों करती हैं? वो दोस्ताना अंदाज में पूछने लगा। मैंने कहा, क्यों, आपको कोई मसला है? मगर वो बात बदल कर बोला, आपको शेर काफ़ी पसंद हैं। मैंने कहा, जी, आपको कोई प्रॉब्लम है? वो फिर से बोला, आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं।
और जो आंखों के नीचे छोटा सा तिल है वो भी बहुत प्यारा है। वो मेरे चेहरे की नकोश ऐसे बताने लगा जैसे उसके पास मेरी तस्वीर हो और वह वहाँ से देख के बता रहा हो। मैं उसकी बात पर मुस्कुराई और कहा, आपने मुझे इतने गौर से देखा। वो बोला, जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए फिर वो निगाहों में समा जाती है। मैंने उसकी बात सुनकर कॉल काट दी। फिर इसी तरह उसकी रोज़ कॉल आने लगी। हम रात घंटों घंटों बातें करते। उसने कभी मुझसे फिर उम्र का जिक्र ना किया। मैं पूछती तो बात टाल देता, पर मुझे अजीब भी लगता। वह अक्सर मुझसे इजहार करता वो मुझसे शदीद मोहब्बत करता है और मैं उसकी ये बात सुनकर कॉल काट देती। वो मुझे कहता, मेरी मोहब्बत का जवाब दिया करो, मुझे इंतज़ार होता है तुम्हारे जवाब का, तुम जवाब क्यों नहीं देती। एक दिन मुझे कहता, कल मुझसे मिलो। मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद कहा, ओके मिलूँगी। अगले दिन घर से मैं बहाना बनाकर उससे मिलने चली गई। हमने काफ़ी वक्त साथ अच्छा गुजारा, पर जब मैंने उसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया उसकी बातों ने मेरा दिल चीर दिया। जैसे जैसे वो मुझे पर हंस रहा था मुझे लगा किसी ने भरे बाजार में थप्पड़ मार दिया हो। मेरे आंसू बहने लगे। उसकी बात सुनकर वो शख्स जिसे न जाने मैं क्या समझ रही थी और वो क्या निकला। मैं अपने आंसू छुपाती हुई घर आ गई और अपने कमरे में बंद हो गई। हर चीज़ से दिल अचट हो गया था। अक्सर घर वाले पूछते क्या हुआ है, पर मेरे पास उन्हें जवाब में क्या कहती कि मैं किस तकलीफ़ से गुजर रही हूँ, मेरा क्या हाल हुआ पड़ा है। मैं उन्हें कोई जवाब ना देती। मैं कमज़ोर हो गई। मेरा बस न चलता मैं जाकर उस शख्स को कत्ल कर दूँ। आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक होने लगी। अब मैंने भी सोच लिया था मुझे कमज़ोर नहीं होना, मुझे लड़ना है, अपने लिए लड़ना है। मैंने अब फैसला कर ही लिया था। मैंने अपनी दोस्त को कॉल की जो कि एक अमीर घर से ताल्लुक़ रखती थी। उसने कहा, तुम मुझसे मिलने मेरे घर आओ। मेरे घर वाले इससे जानते थे, सो मुझे जाने की इजाज़त मिल गई। मेरा भाई मुझे छोड़ आया और कहा, मैं रात को आकर ले जाऊंगा। मैं अपनी दोस्त के पास जाकर बैठ गई और खुलकर रोने लगी। अपने अंदर का बोझ हल्का करने लगी। वो मुझसे कहने लगी, यार कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है, क्यों ऐसे रो रही हो। मैंने उसे सारी कहानी बता दी। कहने लगी, पागल, बता दे भला, ऐसे भी कोई करता है, तुम किसी पे भी ऐसे यकीन कर लोगी। उसने मेरे आंसू साफ किए और कहने लगी, तुम कमज़ोर नहीं हो, अब देखो हम हैं, वो हम क्या करते हैं। मैं जानती हूँ वो कौन है। अगर वो कुछ भी कर सकता है, हम भी कमज़ोर नहीं हैं, हम भी सब कुछ कर सकती हैं। वो मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ना जाने कहाँ ले गई। मैं इस बड़े से मर्द को देखने लगी। मुझे डर भी लगने लगा, मेरी दोस्त मुझे कहाँ लेकर आ गई है। वो एक रूम में मेरा बाजू पकड़कर ले गई। सामने एक मर्द बैठा हुआ था, शायद किसी से कॉल पे बात कर रहा था। हम दोनों को देखकर उसने कॉल काट दी। मेरी दोस्त उससे गुस्से में कहने लगी, अपने बेटे का निकाह इस लड़की से करो, क्योंकि ये तुम्हारे बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली है। अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारी सीट गई। मैंने एकदम से अपनी दोस्त की तरफ देखा और ना जाने क्या क्या कह रही थी। मुझे उसकी कुछ समझना आने लगी, पर वो शख्स जल्द ही मान गया और कहने लगा, मैं कल ही इस लड़की के घर रिश्ता लेकर आऊँगा, बेफिक्र रहो। हम दोनों घर आ गई, पर मुझे अपनी दोस्त पर कुछ गुस्सा भी आने लगा। वो शख्स मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। रात के वक्त मैं घर आई। मेरे आने से पहले ही घर में यूहान साहब पहुंच चुके थे। कल मेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं। मैं एकदम से हैरान हो गई। मतलब वो इतनी जल्दी मान गया। वो जानता तो है ये सब झूठ है, फिर कैसे मान गया है। अगले दिन उसके घर वाले आए और 2 दिन बाद कहा, हम अपनी बहू को ले जाएंगे। मैं हैरान व परेशान, मुझे कुछ समझ ना आई ये सब कैसे इतना अचानक हो रहा है। दिन कैसे गुजरे पता ही ना चला और मेरी शादी हो गई और मैं एक गरीब घराने की लड़की इतनी शानदार महल में आ गई। घर बहुत प्यारा सजाया गया था। जब मुझे मेरे कमरे में जाकर बेड पर बिठाया तो मेरा इस्तकबाल फूलों की महक ने किया। मैं कमरा देखने में मसरूफ़ थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और वो मेरे सामने आकर बैठ गया और गुस्से में बोला, तुमने दिलावर शाह को इसके बाप की नज़रों में गिरा दिया। मुझे उसकी बात पे हंसी आई और मैं हंस भी थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यही महसूस किया होगा, मैं किसी से नज़र नहीं मिला सकता। उसने मेरी बात सुनकर मेरे बालों को हाथ में दबोच लिया और कहने लगा, तुम खुद को क्या समझती हो, तुमने बहुत गलत किया, तुम अब पछताओगी। मुझे उसकी बात पर हंसी आई और मैंने कहा, वो तो मैं पहले भी पछता रही हूँ। मैंने उस पर पूछा। वो बिना जवाब दिए वहाँ से चला गया। उसकी निगाहों में शर्मिंदगी थी शायद,
जो वो छुपा रहा था। मैंने खुद को महफूज समझा। वो कुछ गलत नहीं करेगा मेरे साथ, पर मुझे जानता था अब उसे मुझसे नफरत क्यों है। उस दिन बीच सड़क पर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था, पर वो मगरूर शख्स मुझे बुलाता ही ना। मुझे उस पर गुस्सा आता भी। मुझसे पूछता मेरे बाप को क्या धमकी दी है जो मेरी शादी तुमसे कर दी। मैं बदले में कहती तुम मान कैसे गए, और वो ये बात सुनकर उठ जाता। मुझे न जाने क्यों लगता कि वो मुझसे कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, पर उसकी आंखों में मलाल आ जाता। वो कह नहीं पाता। इससे कोई बात परेशान करती है। मैंने भी फैसला कर लिया, अब तो मैं पूछ के ही रहूँगी वो क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है, क्यों ऐसा किया मेरे साथ, क्यों मेरी मोहब्बत को ठुकराया। और रात के वक्त जैसे ही मैं घर आए, मैंने उनके लिए अपने हाथ से खाना बनाया। उन्होंने खाना खाने से सजे हुए टेबल को देखा और मेरी तरफ एक मुस्कुराहट उछाली। मेरा तो दिल बाग बाग हो गया। मैं भी मुस्कुराने लगी। वो बैठ के खाना खाने लगे। खाने के दौरान बोले कल मुझे मामा बाबा से मिलने जाना है अपने घर। मैंने कहा अब चले जाइएगा। वो कहने लगे तुमने भी साथ ही आना है। मेरे लबों पर अचानक मुस्कुराहट समेटी। वो मेरी तरफ देखकर बोले क्यों, नज़र नहीं मिला सकोगी उनसे? झूठ बोला है तुमने, माँ बनने वाली हो। और क्यों बाबा को धमकी दी? यह बात मीडिया पर डाल दूंगी जिससे बाबा की बदनामी होगी और बाबा को वोट नहीं मिलेंगे। मुझे उनकी बात सुनकर शर्मिंदगी हुई। वो मुस्कुराता हुआ बोला अच्छा, वैसे मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी जो मेरे बाप से आकर झूठ बोला? मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा नहीं, वो मेरी दोस्त ने कहा था। उन्होंने मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे मुझे जो चीज़ पसंद नहीं होती मैंने उससे कभी अपनी लाइफ में शामिल नहीं किया। मैं मोहब्बत का ड्रामा तुम्हारे साथ इस वजह से किया था क्योंकि तुम्हारे भाई ने बड़े कॉलेज में मेरी बेइज्जती की थी। पर इस ड्रामे के दौरान तुम सच में अच्छी लगने लगी। पर एहसास नहीं हुआ कि इसके बाद जब बाबा ने तुम्हारे रिश्ते की बात की तो मैंने सब कुछ सच सच बता दिया और कहा मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारे भाई को जाकर मनाया, उसके पाँव में गिरकर माफ़ी मांगी, तब जाकर तुम्हें हासिल किया। और तुम्हें लगता है कि नफ़रत करता हूँ, और जानती हो बाबा को सब कुछ मालूम है। पर बात तुम बड़ी गलत की थी। मुझे उसकी बातें सुनकर शर्मिंदगी हुई। मैंने निगाहें झुका लीं, पर वो कहने लगे शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं, सब ठीक है। मैं इसकी बात पर मुस्कुरा दी। मैंने धीरे से कहा इस पहली रात जो आपने कहा था। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराया और कहने लगा इतना सा मजाक तो मैं भी कर सकता हूँ। मैंने उसकी बाजू पे मुक्का रसीद किया। वो मुझे देख के मुस्कुराने लगा। उसके बाद हम दोनों हंसी खुशी रहने लगे।